व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं खालिस्तानीज अटैक हिंदूज इन कनाडा, विल हिंदूज फाइनली यूनाइट। द श्याम शर्मा शो चैनल से वीडियो है और इनकी वीडियोस नो डाउट काफी फैक्ट्स के साथ बहुत अमेजिंग तरीके से प्रेजेंट होती है। तो देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अरे केबीसी कहां से आ गया? वेलकम टू कौन बनेगा करोड़पति। आज के गेम शो में गेस कीजिए उस देश का नाम जिसकी गवर्नमेंट आतंकियों को शेल्टर करती है, जिसकी गवर्नमेंट में आतंकी सिंपैथाइजर्स भर भर के घुसे हुए हैं, आतंकियों को फुल गवर्नमेंटल सपोर्ट मिलता है, जिस देश में हिंदूज सेफ नहीं फील करते और उनके ऊपर रेगुलरली हमले होते हैं, जहां की गवर्नमेंट भारत को ओपनली धमकियां देती रहती है। कौन है वो देश? अगर आपने गेस किया पाकिस्तान, तो इन दिस केस यू आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज कनाडा। अब टाइटल और थंबनेल में ही डाला हुआ है। Indian government. Who gonna do it? Indian government. Who's gonna do it? Indian government. He's a king. He's a king. बहुत गंदी तरह 10 पुलिस वालों ने पकड़ा। Half of the police were Khalistanis. खुद ही When the उसमें Khalistanis came to our temple, how dare they come to our temple and assault people in our temple? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा जो 10-15 साल पहले भारत का एक तगड़ा दोस्त था, वो इतनी पूरी तरह से कैसे बदल गया। कनाडा चिंकी, तू बहुत चेंज हो गई रे। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको सेक्युलर एक सेकंड प्रणाम। इस हफ्ते कनाडा में हिंदुओं की हालत बद से बदतर हो रही है, क्योंकि 3 नवंबर को 2 हिंदू टेंपल्स पर साइमल्टेनियसली अटैक हुए कनाडा में। ये दोनों अटैक खालिस्तानी और उनके सिंपैथाइजर्स ने किए हैं। पहला अटैक हुआ हिंदू सभा मंदिर ब्रैम्पटन में, ब्रैम्पटन जो कि बेसिकली खालिस्तान का गढ़ माना जाता है कनाडा में। और दूसरा हमला सरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुआ। जब डिवोटीज मंदिर में आए पूजा करने के लिए, तभी टेंपल्स के बाहर खालिस्तानी जमा हो गए और एंटी इंडिया एंटी हिंदू नारे लगाने लगे। Who's gonna do it? Indian government. Who gonna do it? Indian government. Who's gonna do it? Indian government. जिसके बाद हिंदुओं पर अटैक हुए। और आप मानेंगे नहीं इस शॉकिंग बात को कि इस अटैक में एक ऑफ ड्यूटी कनेडियन पुलिस सार्जेंट भी मौजूद था, जिसका नाम था हरिंदर सोही। पुलिस के काम के लिए ऑफ है, लेकिन खालिस्तान के काम के लिए ऑन है। इस ऑफ ड्यूटी पुलिस सार्जेंट के हाथ में आप खालिस्तान का झंडा देख सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि क्या हालत है इस देश में हिंदुओं की, जहां पर इनकी पुलिस फोर्स में खालिस्तानी भरे हुए हैं। किस तरह की 2 टियर पुलिसिंग करेगी कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ कनेडियन पुलिस। बेसिकली हिंदुओं को ऐसे सौतेले की तरह ट्रीट किया जाता है जैसे कांग्रेस पार्टी में वैसे लीडर्स को किया जाता है जिनका लास्ट नेम गांधी ना हो। यहाँ पर भी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को ओपनली फ्लॉन्ट किया जा रहा था। और अटैक होने के बाद जब पुलिस को बुलाया गया तो ऐसा लगा कि मान लो कनेडियन पुलिस नहीं हो, खालिस्तानी पुलिस। उल्टा पुलिस हिंदुओं को ही मारने लगी, उनको ही अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और देखिए कितनी बेरहमी से कनेडियन पुलिस हिंदुओं को अटैक कर रही है। ये लेके गए थे ना यहाँ पर, लोग भी बोल रहे कि सही नहीं है। लेकिन प्लीज मैं नहीं चाहता कि आपकी सिचुएशन भी जस्टिन ट्रूडो जैसी हो जाए कि आपको आतंकियों से भीख मांगनी पड़े। तो लेट मी हेल्प यू। आई विटनेसेस भी ये क्लेम कर रहे हैं कि जो बहुत सारे पुलिस वाले आए थे वो भी खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स थे। बहुत गंदी तरह 10 पुलिस वालों ने पकड़ा। Half of the police were Khalistanis. When the Khalistanis came to our temple, how dare they come to our temple and assault people in our temple? अब इसमें सरप्राइज होने वाली बात क्या है कि कैनेडियन पुलिस फंक्शन ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर आई लव खालिस्तान का स्लोगन लगा हुआ है अपेरेंटली। कुछ समय पहले एक जर्नलिस्ट ने क्लेम किया था कि कैनेडियन पुलिस एक ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है जिसमें एयर इंडिया कनिष्क बॉम्बर तलविंदर परमार को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। Alberta at a parade that was ostensibly religious but included glorification of terrorists. Posters and names of terrorists were on display within the parade, one of them being Talvinder Singh Parmar, the Canadian Sikh terrorist suspected of masterminding Canada's deadliest terror attack. देखिए आज जो सिचुएशन हो रखी है इंडिया और कनाडा की रिलेशनशिप की, उस पे अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ जो देखकर आपको काफी सरप्राइज होगा शायद, कि एक समय पर इंडिया कनाडा की रिलेशनशिप एक्चुअली काफी अच्छी थी क्योंकि कनाडा की लीडरशिप ऐसी थी। We denounced and we refused all relationship with those Khalistanis and others who seek to bring the battles of the past to Canada and who seek to divide the great country that is modern India. और आजकल कनाडा की लीडरशिप ऐसी है।
कनाडा के नए पीएम का भांगड़ा देखिए. We like to say people kind, not necessarily mankind. I will never apologize for standing up for an LGBTQ2+. तो ये जो लेटेस्ट किस्सा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, ये तब शुरू हुआ जब हरदीप सिंह निज्जर नाम के खालिस्तानी आतंकी को गैंग वॉर में मार दिया गया. याद रखें, इस आदमी को इंडियन गवर्नमेंट ने काफी समय से एक आतंकी करार दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि ये एक रिस्पेक्टेड सिख लीडर है. हाँ जी, और हार्वी वाइनस्टीन भी एक रिस्पेक्टेड फेमिनिस्ट है. यहाँ पे ट्रूडो ने हगना शुरू कर दिया कि निज्जर को जो मारा गया है इसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है. और ट्रूडो ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं जो कनाडा में पोस्टेड हैं, उनका हाथ है इसमें और उनको इंटरोगेट भी किया जाएगा. इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं कनाडा में, संजय कुमार वर्मा, उन पर खुल्लम खुल्ला इल्जाम लगाए गए ऐसे समय पे जब खालिस्तानी और उनके सपोर्टर्स ओपनली इंडियन डिप्लोमेट्स को धमकियां दे रहे थे. उनकी गवर्नमेंट ने तो ये भी क्लेम करना शुरू कर दिया कि निज्जर के मर्डर के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ है, जिसको इंडिया इस्तेमाल कर रही है. Police commissioner in a press conference has in fact gone a step further. He has said that the Lawrence Bishnoi group is targeting pro-Khalistani elements at the behest of the government of India. उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे क्यों रुके. उन्होंने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया है कि निज्जर के मर्डर के पीछे होम मिनिस्टर अमित शाह का हाथ है. Asked me if it was that person. I confirmed it was that person. Canada's Deputy Foreign Affairs Minister David Morrison is claiming that Indian Home Affairs Minister Amit Shah is behind a campaign of violence and intimidation targeting Sikh separatists in Canada. और एक बात यहाँ पर याद रखिए कि इन सारे क्लेम्स का जस्टिन ट्रूडो ने और कैनेडियन गवर्नमेंट ने या कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोई भी टेंजिबल प्रूफ अभी तक प्रोवाइड नहीं किया. और जब भी इनसे प्रूफ मांगा जाता है तो ये बोलते हैं कि हमारे पास एक्चुअली कोई सीरियस प्रूफ है ही नहीं. अंडर ओथ जस्टिन ट्रूडो ने एक्चुअली यही बोला था. आप देखिए, इस लेवल का खालिस्तानी प्रेम भरा हुआ है जस्टिन ट्रूडो के कैबिनेट में. G20 मीटिंग्स में जब उनसे पूछा जाता है खालिस्तानी के बारे में तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, लौड़ा लहसुन का ज्ञान पेलने लगते हैं. कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, he's had of course a meeting with Prime Minister Modi, and this is what he's come out and said. Let me quote this. Canada will always defend the freedom of expression, freedom of conscience and freedom of peaceful protest. And it is extremely important to us. लेकिन जब इन्हीं के देश में ट्रक ड्राइवर्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच देखिए. इन ट्रक ड्राइवर्स के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए. Trudeau invoking emergency powers, allowing the government to remove cars and trucks, suspend their insurance, and even freeze truckers' personal and corporate bank accounts. और उन पर इमरजेंसीज एक्ट लगा दिया गया. The Emergencies Act will be used to strengthen and support law enforcement agencies at all levels across the country. ये तो यार उसी लेवल की हिपोक्रेसी है कि जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बॉडी पॉजिटिविटी के इंस्टाग्राम पोस्ट डालती हैं और फिर आधे घंटे के बाद टीवी पर फेयर एंड लवली के एड्स निकालने लगती हैं. या फिर आपका जब ब्रेकअप होता है तो उसके बाद आप बोलते हो कि यार अब मैं तो लड़कियों से परेशान हो चुका हूँ, लेकिन अगले दिन फिर एक लड़की ने आपकी तरफ देख तक लिया तो धूम के उदय चोपड़ा की तरह आप उनके साथ गृहस्थी बसाने के सपने देखने लगते हो. कैनेडियन गवर्नमेंट में दूर दूर तक खालिस्तानी घुसे हुए हैं, जैसे कि एनडीपी लीडर जगमीत सिंह. We all know what happened in 1984. We all know that this was a genocide. We already know कि जो हिंदुस्तान ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ. ਇਹ नस्लकुशी सीगी जिसको ओपनली प्रो भिंद्रन वाले रैलीज में देखा गया है. तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऑब्वियसली इस तरह के एलिगेशंस के ऊपर, इस तरह के अटैक्स के खिलाफ काफी स्ट्रांग रुख लिया है. एस जयशंकर ने काफी तगड़ा जवाब भी दिया है कैनेडियन गवर्नमेंट को और इंडिया ने अपने सारे कैनेडियन डिप्लोमेट्स को भी वापस बुला लिया है. India has decided to withdraw its High Commissioner Sanjay Kumar Verma and other senior diplomats and officials after the Canadian government named them as persons of interest for their alleged role in the killing of pro-Khalistani leader Hardeep Singh Nijjar. याद रखिए, इस तरह से इंडियन डिप्लोमेट्स को टारगेट किया जा रहा है एक ऐसे समय पर जब खालिस्तानी ओपनली इंडियन डिप्लोमेट्स को धमकियां दे रहे हैं. पोस्टर डिप्लोमेट्स के पोस्टर लगा रखे हैं. ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इनके यहाँ. ये और एयर इंडिया बॉम्बर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं. मार तेरा कातिल कौन? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान. मार तेरा कातिल कौन? हरदीप सिद्धू दा कातिल कौन? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान. मुझे वाला दा कातिल कौन? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान. तुझे किले ना. अब देखिए, जस्टिन ट्रूडो
डेस्परेटली आतंकियों को अपील कर रहा है अपने करियर को बचाने के लिए। तो देखिए, जैसे ही इस अटैक की न्यूज सर्कुलेट होनी शुरू हुई, कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने थैंकफुली इन अटैक्स को कॉल आउट करना शुरू किया। इस अटैक को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी डायरेक्टली एड्रेस किया है। आप हालत देखिए कि जस्टिन ट्रूडो की ईगो की वजह से और उसकी डेस्परेशन की वजह से इंडिया कनाडा की रिलेशनशिप बेसिकली पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और इस रिलेशनशिप को अगर रीबिल्ड करना है तो उसमें सालों लगेंगे। क्योंकि आप देखिए कि ये जो अटैक हुआ है हिंदू मंदिरों पर, ये इस साल का चौथा अटैक है। खालिस्तानी काफी सारे मंदिरों को टारगेट कर चुके हैं। Incidents of vandalism against symbols of Hindu identity continue. One of the biggest and oldest temples in Canada was vandalized and defaced with certain Khalistan referendum posters over the weekend. And what is shocking is that this is the fourth such incident by the Khalistanis in Canada in just this one year. और अभी तक ऐसे हमारे किसी भी एंटरटेनर का कोई खास कमेंट नहीं आया है जो इंडियंस को टिकट बेच के उनसे गाने स्ट्रीम करवा के पैसे कमा रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट पर इतने कमेंट्स किए थे, लेकिन जिन हिंदुओं को भारत में टिकट बेचकर ये करोड़ों कमा रहे हैं, उन हिंदुओं की कनाडा में सेफ्टी के लिए अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है। याद रखें कि दिलजीत दोसांझ इस समय भी इंडिया में टूर कर रहे हैं। तो आई एम होपिंग कि कोई मीडिया वाले या आपके जैसे आम इंसान उनसे कुछ सवाल उठाएंगे। अब देखिए, इस अटैक के बाद कुछ पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट देने शुरू किए हैं, लेकिन इनके स्टेटमेंट्स जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। सी इफ यू कैन नोटिस एनीथिंग। अब जसटिंदर सिंह ने ट्वीट किया है कि भाई ये अटैक्स बिल्कुल गलत है, लेकिन इन्होंने खालिस्तानियों का नाम ही नहीं लिया। उल्टा वो उस पुलिस को थैंक्स बोल रहे हैं जिस पुलिस ने विक्टिम्स को यानी हिंदुओं को अटैक किया है। ऑपोजिशन पार्टी ने भी स्टेटमेंट डाला है, लेकिन इनके स्टेटमेंट्स भी इंटरेस्टिंग है। पियर पॉलिएव, जो ट्रूडो का मेन अपोनेंट है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उसने भी ट्वीट किया, लेकिन खालिस्तानियों का नाम ही नहीं लिया। शुभ मजूमदार, जो कि मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स है, उन्होंने भी कंडेम किया, लेकिन खालिस्तानियों का नाम नहीं लिया। अर्पण खन्ना, उन्होंने भी कंडेम किया, लेकिन खालिस्तानियों का नाम नहीं लिया। सोनिया सिद्धू, खालिस्तानियों का नाम नहीं लिया। पैट्रिक ब्राउन, मेयर ऑफ ब्रैम्पटन, खालिस्तानियों का नाम नहीं लिया। वोल्डेमॉर्ट है क्या? ऐसा क्या फटती है यार तुम्हारी इनका नाम ले लेने से? क्या हालत रखी है कनेडियन पॉलिटिशियंस की यार, है कि खालिस्तानियों का नाम लेने में फट के घाट को पर हो जाता है इनका। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कनाडा की सारी पॉलिटिकल पार्टीज में खालिस्तानी भरे पड़े हैं और पूरी तरह से कनेडियन पॉलिटिक्स को इन्होंने कैप्चर कर लिया है। किस तरह से उन्होंने इसको कैप्चर किया है, ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ या यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। हालत ऐसी हो रखी है कि भाई ना सिर्फ ट्रूडो की पार्टी बल्कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो सो कॉल्ड राइट विंग पार्टी है, उसका लीडर भी खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की फैमिली को कंडोलेंसेस दे रहा है। ये प्रो खालिस्तानी रैली में जा चुका है, जहां पर ओपनली खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसके अलावा ये जो सो कॉल्ड राइट विंग लीडर है, ये खालिस्तान की डिमांड को जस्टिफाई कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम लेकर। But I believe people also have the freedom to disagree. So if you believe in the Khalistani cause, you have the freedom to express yourself, just like Quebec separatists. क्योंकि ये जो सो कॉल्ड राइट विंग पार्टी है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इसमें भी खालिस्तानी या उनके सिंपथाइजर्स भरे हुए हैं। फॉर एग्जांपल टिम उप्पल, जो कि डेप्यूटी लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी है कनाडा का, इसको भी निज्जर की मौत पे जस्टिन ट्रूडो जितना ही दुख हुआ। ये भी इंडियन गवर्नमेंट से फुल इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहा है। We call on the Indian government to act with utmost transparency in this investigation. लगता है जसटिंदर सिंह का और टिम उप्पल का स्क्रिप्ट राइटर सेम है, और टिम उप्पल जो है वो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन यानी WSO से अपेरेंटली जुड़ा हुआ है। याद रखिए, WSO एक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भिंद्रनवाले के एक क्लोज कॉन्टैक्ट यानी ज्ञान सिंह सिद्धू ने क्रिएट किया था। टिम उप्पल की जो वाइफ है वो WSO की फॉर्मर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी। WSO ने 28 जुलाई में कैलगरी में एक प्रो खालिस्तानी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार और हरदीप सिंह निज्जर को ग्लोरीफाई किया जा रहा था। WSO का एक मेंबर है दीदार सिंह बैंस, जो खुलेआम पंजाब को इंडिया से काटने की धमकी दे रहा था। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग कन्वेंशन में जो 1984 में किया गया था अमेरिका में, उसमें बब्बर खालसा का आतंकी अजैब सिंह बागरी खुलेआम हिंदुओं को मारने की बात कर रहा था। उसने कहा था कि जब तक 50,000 हिंदुओं को नहीं मार देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और कुछ कनेडियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने दिखाया है कि WSO जो है वो सिक्स फॉर जस्टिस से रिलेटेड है, जो कि एक बैंड आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जिसको गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का एक आतंकी लीड करता है, जिसने कनेडियन हिंदुओं को धमकी दी है कि वो इंडिया छोड़कर चले जाएं, जिसने इंडियन डिप्लोमेट्स को धमकियां दी हैं।
जिसने इंडियन एयरलाइंस पर अटैक करने की धमकियां दी है, जिसने इंडिया में अक्टूबर 7 स्टाइल का अटैक करने की धमकी दी है। एक और कंजर्वेटिव पार्टी लीडर है जसराज सिंह हल्लान, जो कि निज्जर को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, I want to express my sincerest condolences to the family of Bhai Hardeep Singh Nijjar on their loss due to this outrageous assassination. In June, Conservatives called on the RCMP to conduct a full investigation into this murder, reiterated in strongest terms by the Conservative leader just last week. तो आप देखिए कि कैनेडियन गवर्नमेंट किस तरह से पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है। कैनेडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से खालिस्तानियों ने कब्जा करके रखा हुआ है, चाहे लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, और इसीलिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इन खालिस्तानियों को या उनके सिंपथाइजर्स को ओपनली सपोर्ट दे रहे हैं, जिस समय पर खालिस्तानी हिंदुओं को धमकियां दे रहे हैं और उन पर ओपनली अटैक कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई हिंदूज क्या कर सकते हैं, इंडिया क्या कर सकता है। देखिए, पहला एक बड़ा स्टेप कम से कम इस अटैक के बाद हुआ है कि कुछ हिंदू जो हैं कनाडा के, वो धीरे धीरे जाग रहे हैं। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे, अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। समझ गए लोग, यहाँ नहीं समझ पाए आज भी। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ, ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस और जो एंटी खालिस्तानी सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर फाइनली स्टार्टिंग टू टेक अ स्टैंड, और वो पॉलिटिशियन से कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपको हिंदुओं का वोट चाहिए, अगर आपको हिंदुओं के पास आकर कुछ भी पॉलिटिकल काम करना है, तो पहले आपको खालिस्तानी आतंकियों को कंडेम करना पड़ेगा। कैनेडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदूज और हिंदू फेडरेशन ने कई टेंपल लीडर्स और हिंदू एडवोकेसी ग्रुप के साथ ऐसा ही एक स्टेटमेंट निकाला है। कनाडा के गुजराती एसोसिएशन ने भी एक ऐसा स्टेटमेंट निकाला है, और ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना जरूरी स्टेप है, क्योंकि कनाडा के जो हिंदूज हैं, सबसे पहले उनको यूनाइट करना पड़ेगा और अपने पॉलिटिशियन से डिमांड करना पड़ेगा कि उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर उनकी सिक्योरिटी और उनके राइट्स का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो भैया हिंदुओं का और इंडियन कम्युनिटी का वोट भूल जाओ। जब तक इंडियंस और हिंदूज वहां पर पॉलिटिकली यूनाइट नहीं करेंगे और मोबिलाइज नहीं करेंगे, तो आप पर इसी तरह से अटैक होते रहेंगे और कैनेडियन पॉलिटिशियन घंटा कुछ नहीं करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट को भी यार देखिए, इस समय पर अपनी तरफ से कनाडा को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर देना चाहिए पाकिस्तान की तरफ, और सारे इंडियंस को एडवाइजरी ऑफर करनी चाहिए कि भैया अगर आपको कनाडा जाना है तो वहां पर देखिए खालिस्तानी आतंकवाद चल रहा है, तो भैया वहां मत ही जाइए, कहीं और ही जाइए। और यही बात इनको इंडियन स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहिए, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए। शायद इंडियन गवर्नमेंट को नॉन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज के साथ डील स्ट्राइक करनी चाहिए कि भैया अगर आप एक नॉन कैनेडियन यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, आपको स्कॉलरशिप देंगे, और जो पैसा कैनेडियन यूनिवर्सिटीज इंडियन स्टूडेंट से कमा रही हैं, वो पैसा खत्म करो यार। 250,000 Indian students currently study in Canada. If India were to somehow pull the plug and bar Indian students from studying in Canada, it would have a devastating impact. It could paralyze Canada's education financial system. जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर हैं या जितने भी खालिस्तानी सिंपथाइजर हैं जो कनाडा में बैठे हुए हैं, उन सब के OCI कार्ड्स कैंसिल करो और उन सब की पंजाब में जो प्रॉपर्टी है वो जब्त करो और स्टेट के पास ले आओ। रातों रात ये काम इंडियन गवर्नमेंट को करना जरूरी है, और आप देखिए कि किस तरह से खालिस्तान का सपोर्ट कनाडा में गायब होने लगता है, क्योंकि इन सब खालिस्तानियों की प्रॉपर्टीज है इंडिया में। सब खालिस्तानी सपोर्टर्स के इंडियन वीजास कैंसिल करो। जो भी कनाडा में पॉलिटिशियन है, चाहे लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, जो खालिस्तानी सिंपथाइजर है या खालिस्तानियों को कंडेम नहीं कर रहा है, उसको इंडिया में कदम रखना अलाउड नहीं करना चाहिए। जो भी हिंदू लीडर्स हैं जो इन खालिस्तानियों को कंडेम नहीं कर रहे हैं, जो इन खालिस्तानियों को अपने मंदिर में घुसने दे रहे हैं, जो इन खालिस्तानियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उन सबके इंडियन वीजा कैंसिल करो, क्योंकि इनके एक्शंस की वजह से वहां पर हिंदुओं की जान पर खतरा आ रहा है। इंडिया को कनाडा के खिलाफ एक अग्रेसिव स्टैंड लेना जरूरी है। जो कुछ कनाडा में हो रहा है वो डायरेक्ट इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, इंडिया की नेशनल यूनिटी के लिए खतरा है। कनाडा ओपनली इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को प्लेटफॉर्म दे रहा है, और इसके खिलाफ इंडिया को, कैनेडियन हिंदूज को और नॉन खालिस्तानी सिख्स को कड़े से कड़ा स्टांस लेना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कनाडा में जो बेस्ड हिंदूज हैं, इंडियंस हैं या नॉन खालिस्तानी सिख हैं, और इंडियन गवर्नमेंट को, इन सबको क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस खालिस्तानी मेनेस के खिलाफ? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे क्लियर स्टेप्स जरूर बताएं, क्योंकि मैं उन कमेंट्स को जरूर पढ़ना चाहता हूं। बाकी हमारे पेट्रियन पर मेंबर जरूर, जितना भी खुले में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब वहां पर हिंदूज को यूनाइट होना चाहिए, और जो नॉन खालिस्तानी सिख्स हैं, अपने भाई हैं, उनको भी आके ये एक्शन कंडेम करना चाहिए इनका, और आके सीधा बोलना चाहिए भैया कि जितने भी भड़काऊ भाषण आते हैं, कितने भी, एक बार बताओ, भाषण अलग है, खुले पोस्टर
एक हो गया कि ठीक है, एक बार अगर ये जो इतना जो बोलता है ये जो ट्रूडो है, ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये वो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में वहाँ पे जो नॉन खालिस्तानी है, सिख हैं जो वहाँ पे, अगर उन्होंने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया खुलेआम फिर, और मेरे को लग रहा है जैसे जितना ये अब इनका पपेट बना हुआ है ना, क्योंकि एक चीज दूसरी पार्टी भी ऐसी है, उसको भी वोट ही चाहिए। धीरे वो सही बोला कि इनकी पॉलिटिक्स के अंदर यही घुस चुके हैं। देखना धीरे 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 क्या है कि जब वो तालिबान वाला वो हुआ था, जब अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों ने बहुत खुशी मनाई थी, मिठाइयाँ बांट रहे हो जी, ये हो गया, आज आए दूसरे दिन उन्हीं को पेलते रहते हैं। वो देखा है तूने कितनी बुरी हालत करके रखते हैं इनकी तो पॉलिटिक्स खराब करी दी है। धीरे धीरे यही होगा इन्होंने जो वहाँ के लोकल जो कैनेडियन या जो पॉलिटिक्स है ना, पपेट तो वो ऑलरेडी बन चुके हैं, धीरे धीरे इन्हें हटा के गवर्नमेंट को सीधा एक्शन लेना पड़ेगा भैया। एक तो बोल दो लोगों को ना, नहीं भाई नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं वहाँ कनाडा में, कलेक्टर लग जाएंगे वहां जाके या कुछ हो जाएगा। ये जो ऐसा कुछ हो गया कि आती सरकारी नौकरी भी सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, छोड़ो ठीक है, बहुत जगह है जाने के लिए, और इंडिया को गवर्नमेंट को स्टांस लेना पड़ेगा। और ये चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी देश को बांटने की बात करता भैया नहीं टॉलरेट किया जाएगा, सीधी सी बात है ये। वहाँ के हिंदू समझ गए, हमारे देश में आज भी देख लो कैसे बढ़ जाते हैं, कितनी जल्दी बढ़ जाता है। और यही चीज़ है कि आपको ये देखना पड़ेगा यार, हमारे सिख भाई हैं इतने यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ सबको दिखती है कि किस क्या एक एजेंडा लेके वो अपनी पॉलिटिक्स वहाँ पर लोग चमका रहे हैं। यहाँ का तो खैर जो वो एक फौजी सिख भाई उन्होंने भी बहुत अच्छे से उनका इंटरव्यू बहुत फेयर, बॉर्डर खोल देंगे, उसने बोला ये सब फालतू की बातें, फालतू की बातें, ठीक है। ये भाई बैठे वहीं पर उछल रहे हैं, जो चीज़ है इनका बिल्कुल भैया, मतलब आपकी ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आप गवर्नमेंट से खुश ना हो, या पहले पास्ट रहा हो कि बहुत सारी चीज़ें हुई हो, लेकिन आप ऐसा क्या हो गया, मतलब कि यार मेरा कहने का मतलब कि ऐसा बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत कंट्रीज में पास्ट होता है, बहुत स्टेट्स के अंदर होता है, पड़ोसी में होता है, मोहल्ले में होता है, डिस्ट्रिक्ट के बीच में हो जाता है, गाँव के बीचों में हो जाता है, लेकिन आगे हमें बढ़ना भी चाहिए, हर एक चीज़ देख के भी चलनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि आज के लोग कैसे हैं, आज की गवर्नमेंट कैसी है, आज का हमारा वो रिलेशंस क्या है। कुछ लोग उस वक्त को लेके आज भी बस लगे हुए हैं कि बांट दो उस, यार एक तो ये थे ना कितने लोग की तो ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, फंडिंग आती है उसके बेसिस पर, कौन अपना बैठा बिठाया खाना छोड़ना चाहेगा। की भी बात करूं उस टाइम की, वो कितना शेमफुल है जिस तरह से वो जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी के, उस पे पूरा पोस्टर जिस तरह के असैसिनेशन वाला, वो कितना खुले में, ये कितनी ज्यादा। और उस टाइम पर जिन लोगों ने भी वो चीज करी थी, मतलब कि जो दंगे हुए थे भाई, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, वो गलत था, बिल्कुल आज भी हम कहते हैं, और ये चीज हर एक हिंदू भी कहता है। लेकिन जैसे जैसे वो भाषण आए हैं पुराने वाले की 50,000 हिंदुओं को जब तक नहीं मार देते, भाई नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब ये, और कभी भी धर्म ने आपका तोड़ना मारना किसी को नहीं सिखाता, जो गलत थे ना उनके अगेंस्ट होता है। कोई मोहल्ले में अगर कुछ कर जाएगा ना तो उसकी 7 पीढ़ियों तक नहीं जाओगे आप वो चीज लेकर, ये आपको समझनी चाहिए चीजें, लेकिन नहीं समझ। कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, कुछ लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, फंडिंग आती है, और फ्री का पैसा कोई नहीं छोड़ना चाहता, कुछ लोग पॉलिटिक्स में उतर गए हैं, आम इंसानों का ब्रेन वॉश करते जा रहे हैं वो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।